बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तनवीर अकरम एंड यू आर वाचिंग तनवीर अकरम एकेडमी। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसा कि हर टेंस में हम ये जिक्र करते हैं कि हर टेंस के बारे में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे और उन चार चीज़ों में जो पहली चीज़ है वो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब वही जिसको हम उर्दू में पहचान कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसकी एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। एग्ज़ाम्पल में मैंने नंबर 1 पर लिखा हुआ है कि मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, या दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ। अगर हम इनको देखें तो इनके मीनिंग बिल्कुल सेम बनते हैं, एक ही इनका मीनिंग है और इसको हम ट्रांसलेट भी एक ही तरीके से करेंगे। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि इस वक्त जो है इसको हम एक लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ये फ़र्ज़ करूं कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट होगा, और मैं अगर पीछे को जाऊँ तो यहाँ पर जो है ये मेरा पास्ट होगा, और यहाँ पर एंड पर ये मेरा फ्यूचर होगा। बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये तो चलो ठीक है, चुका हूँ, चुकी है या चुके हैं वगैरह आता है, या फिर लिया है वगैरह। लेकिन असल में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? अगर हम जुमले को गौर से सुने या इसको पढ़े, मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, यानी कि ये एक ऐसा काम था जो कि पास्ट में यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ था। यानी कि ऐसा काम है जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और एंड हुआ है आकर प्रेजेंट में। ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में आकर एंड हो, ऐसे टेंस को, ऐसे जुमले को हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन को जान लिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद नंबर 2 पर जो चीज़ आती है वो आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अगर हम जिक्र करें तो हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। उनमें से एक हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हैव। हैज़ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा, तो उस वक्त हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज़ होगा। हैव का भी इस्तेमाल होगा जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, या फिर कोई प्लूरल नाउन्स होंगे, एक से ज़्यादा शख्स होंगे या चीज़ें होंगी, जैसा कि टेबल्स हो गया, 2 बॉयज़ हो गए, ऑल स्टूडेंट्स हो गए, वगैरह वगैरह। ये प्लूरल हैं सारे के सारे, तो इनके लिए हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आएगी ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब में याद रखिएगा कि परफेक्ट का कोई भी टेंस है उसमें, सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं, परफेक्ट का कोई भी टेंस होगा उसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम अपनी सहूलत के लिए V3 भी लिखते हैं। ठीक हो गया जी। नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है यहाँ पर नंबर 4 पर आएंगे फार्मूलाज। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस का। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद हम हैज़ या हैव की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसके बाद होगा। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हैज़ या हैव को लेकर आएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज़ आएगा या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक हो गया, ये तो हमारा टेंस हुआ मुकम्मल। अब आगे हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसने इम्तिहान पास कर लिया है। पास कर लिया है या उसने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। उसने इम्तिहान पास कर लिया है। He has passed the examination। इसको नेगेटिव में करेंगे। इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा उसने इम्तिहान पास नहीं कर लिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे ही हैज़ नॉट, सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे यहाँ पर। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में हैज़ को पहले लेंगे, उसके बाद हैज़ ही। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या? उसने इम्तिहान पास कर लिया है। हैज़ ही पास्ड द एग्जामिनेशन। और एंड पर क्वेश्चन मार्क। और अगर हमने इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हमने नॉट लगाना है। याद रखिएगा, जो नॉट लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ना कि हैज़ नॉट इकट्ठा आएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं तो आगे एक और जुमला हम लेते हैं, जैसे कि उसने पानी पी लिया है। He has drunk water। फर्स्ट फॉर्म जो है वो ड्रिंक है, सेकंड फॉर्म ड्रैंक है और थर्ड फॉर्म ड्रंक है। तो थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। आगे मेहमान पहुंच चुके हैं। Guests have arrived। क्या तालिब इल्म घर जा चुके हैं। Have the students gone to their houses? राइट,
तो ये हमारी इसकी एक्सरसाइज होगी। मज़ीद अगर आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए तो वैसे तो मैं इसको इंशाल्लाह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।